अम्ल किसे कहते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अम्लों के बारे में कि अम्ल किसे कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे। अम्ल की परिभाषा क्या है, अम्ल के उदाहरण क्या कौन कौन से अम्ल हैं, और जो अम्ल होते हैं ये इनके कितने प्रकार होते हैं, और इनके सारे प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में अम्ल के क्या क्या भौतिक गुण हैं, इसकी क्या क्या क्वालिटी है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में जब हमारा ये अम्ल टॉपिक कंप्लीट होगा, इसके बाद में कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अम्लों की क्षारों के साथ अभिक्रिया, अम्लों की धातुओं के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे वाली कोई नोटिफिकेशन आपसे ना छूटे। चलिए अम्ल, देखिए अम्ल क्या होते हैं, वे पदार्थ, ठीक है, देखिए वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, आपसे पूछेगा बताइए कि अम्ल क्या है, तो आपको बताना है वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। मान लीजिए जिन भी पदार्थों का स्वाद खट्टा होता है, यानी जो खाने में खट्टे होते हैं, वो अम्ल कहलाते हैं। मान लीजिए नींबू है, नींबू खट्टा होता है खाने में, जो उसके अंदर जो अम्ल है, उसके अंदर जो पदार्थ है वो अम्ल है। ठीक है, ये अम्ल के ही कारण वो खट्टा है। ठीक है, मान लीजिए सिरका है, ठीक है, तो वो भी जो है क्या है, अम्ल है। ठीक है, आपको सिंपल ये याद रखना, वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। आपसे इस तरीके से पूछ सकता है, बताइए जिनका स्वाद खट्टा होता है वो क्या कहलाते हैं, तो अम्ल कहलाते हैं। या जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, इस तरीके से डेफिनेशन आपको याद रखनी है। चलिए देख लिया, इसके एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए जैसे देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ये भी एक अम्ल है। नाइट्रिक अम्ल HNO3, ये भी एक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ये भी एक अम्ल है। वोरिक अम्ल H3BO3, ये भी एक अम्ल है। एसिटिक अम्ल CH3COOH, ये भी एक अम्ल है। ये सारे के सारे जो हैं ये अम्ल हैं। ठीक है, और इसमें अम्लों के कई प्रकार होते हैं, वो सारे प्रकार हैं, ये तो सारे अम्ल हैं, लेकिन कौन सा अम्ल है ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारे अम्लों के उदाहरण हैं। ठीक है, ठीक है, ये सारे अम्लों के उदाहरण, लेकिन इनमें कौन सा प्रबल अम्ल है, कौन सा दुर्बल अम्ल है, जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। ठीक है, ये तो सब अम्ल है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। देखिए अगला है, देखिए एक ये नोट में लिखी पाई है एक बात हमने, ये अर्हीनियस ने एक सिद्धांत दिया था जिसमें ये कहा था कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं तथा हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कोई भी धनायन नहीं देते, अम्ल कहलाते हैं। यानी इन्होंने भैया अर्हीनियस साहब ने एक सिद्धांत दिया था कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर केवल हाइड्रोजन आयन देते हैं, इसके अलावा कोई और आयन नहीं देते, वो अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। आपसे ये भी पूछेगा जो पदार्थ हाइड्रोजन आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन आयन के अलावा कोई भी अन्य आयन नहीं देते। हाइड्रोजन आयन का मतलब है ये जो H+ है ये वाला आयन देते हैं, इसके अलावा कोई भी आयन नहीं देते अम्ल। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कि अम्लों के प्रकार। अम्लों के प्रकार, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अम्लों के प्रकार देखिए, अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, और कौन कौन से होते हैं, एक होता है प्रबल अम्ल, एक होता है दुर्बल अम्ल। ठीक है, अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, और जो ये जो मैंने बताया था अभी आपको, ये जो अम्ल है इसमें कुछ प्रबल अम्ल है, कुछ दुर्बल अम्ल है, ये सारे अम्ल हैं, इनमें अम्लों के दोनों प्रकारों के अम्ल शामिल है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे कौन से प्रबल अम्ल क्या होते हैं और दुर्बल अम्ल क्या होते हैं। देखिए हम पहले पढ़ेंगे प्रबल अम्ल के बारे में। ठीक है, तो देखिए वे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से आयनित या वियोजित होते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। यानी वे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCl, ये क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अभी बताया था मैंने। ठीक है, HNO3, ये क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, ये जो अम्ल है ये हमारे प्रबल अम्ल है। ठीक है, ये प्रबल अम्ल के उदाहरण है तीनों। ठीक है, ये प्रबल अम्ल है, वे अम्ल जो पूर्ण रूप से जल में आयनित या वियोजित, इसका मतलब होता है जल में घुल जाते हैं। ठीक है, वो प्रबल अम्ल कहलाते हैं, और इन्हें खनिज अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, आपसे ये पूछेगा बताइए खनिज अम्ल किन्हें कहते हैं, प्रबल अम्ल जो होते हैं भैया उन्हें खनिज अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसकी हिंदी, ये जो अम्ल है इनकी हिंदी इसलिए नहीं लिखवाई है मैंने क्योंकि इनकी हिंदी यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, HCl ये वाला था, और नाइट्रिक अम्ल किया था, और ये था। ठीक है, आगे देख लेते देखिए अम्ल का दूसरा प्रकार। देखिए दुर्बल अम्ल, अब देख लेते हैं दुर्बल अम्ल के बारे में। ठीक है, दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, देखिए वे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से आयनित या वियोजित नहीं होते, वे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से आयनित या वियोजित नहीं होते, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। वे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से आयनित या वियोजित नहीं होते, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ये जो जल में पूर्ण रूप से नहीं घुलते वो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिए CH3COOH, और एक होता है HCl। ठीक है, तो ये जो है ना ये चीज़ CH3COOH, ये सिरका का सूत्र होता है। ठीक है, इसमें एसिटिक अम्ल होता है, ये आपको ध्यान में रखना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको ये पूछ सकता है कि CH3COOH इसका रासायनिक नाम क्या है, तो आपको एसिटिक अम्ल बताना। ठीक है, एसिटिक अम्ल होता है सिरके का रासायनिक सूत्र। ठीक है, ये क्या होते हैं भैया, दुर्बल अम्ल के उदाहरण हमारे।
है। ठीक है, अब देख लेते हैं। देखिए अम्लों के जो भौतिक गुण, अम्लों की क्या क्या क्वालिटी होती है, अम्लों के भौतिक गुण क्या है। ठीक है, देखिए अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, एक भौतिक गुण है, ये भी इसकी क्वालिटी, गुणों का मतलब होता है क्या क्या क्वालिटी है उसके अंदर। देखिए अगला है, इसका पीएच मान 7 से कम होता है। भैया जो अम्ल होते हैं उनका पीएच मान 7 से कम होता। मान लीजिए जैसे नींबू है, नींबू का पीएच मान 2.2, ठीक है, तो ये अम्लीय हो गया। या मान लीजिए, यानी अगर हमारा यहाँ पर ये 7 से कम का मतलब हो गया, अगर 6.9 भी है ना पीएच मान, तो भी हमारा अम्लीय होगा 0 से लेकर। ठीक है, 7 से कम होना चाहिए तो वो अम्लीय होगा। अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं, ये H+ आयन देते हैं, इसके अलावा कोई भी आयन नहीं देते। और जो अम्ल होते हैं हमारे, वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ठीक है, ये इसकी क्वालिटी। और मान लीजिए अगर अम्लों की क्षारों के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या क्या बनता है, जल और लवण और जल बनता है। और अम्लों की क्षारों के साथ अभिक्रिया करते हैं और अम्लों की धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं। ये दोनों चीज़ें अभिक्रियाएं हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो उसको कमेंट के जरिए बताइएगा, हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे।